हाय फ्रेंड्स, लेट्स सी कैसे हम इंटीग्रल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार हमें ये पता चल जाए देन वी आर ऑल सेट टू सॉल्व ऑल दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सो लेट्स डिस्कस, लेट्स गो। हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज से ये बात पता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का जो पार्ट 1 है, कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक तरह से कि यहाँ पे अगर डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल साइन साथ में आ गया तो ये नलिफाई हो जाते हैं, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डमी वेरिएबल t what do you get f of x. okay, ये x कहाँ पे है, यहाँ पे है, you end up in getting f of x. you can learn this. okay, and a is a constant which is not depending on x at all. अब exactly यही बात अब हम यूज करने जा रहे हैं. okay? Suppose मैंने थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया. okay, I am asking you कि d over dx a to phi x ft dt क्या है. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे मुझे phi of x दिख रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? डिफरेंशियल कैलकुलस बोलता है कि चेन रूल यूज़ करो, फिर कर लेते हैं चेन रूल. तो यहाँ पे डी फाई, ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ गया आपके पास, ए टू फाई एक्स एफ टी डी टी, राइट, एंड देन व्हाट यू हैव डी फाई एक्स अपॉन डी एक्स. सिंपल. अब ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, अब ये वाला चीज़ यहाँ पे यूज़ करिए. हमने बोला कि सब चीज़ सेम है, तो यहाँ पे टी की जगह पे क्या आ जाएगा आपका फाई एक्स. ओके, सो ये पूरी बात आपकी जो है, ये वाली पूरी बात आपकी आ गई एफ ऑफ फाई एक्स, है ना, ऊपर वाली चीज़ यूज़ करी. एंड व्हाट इज दिस, ये बस फाई का डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम फाई प्राइम ऑफ एक्स लिख देते हैं इसको, राइट. अब क्या, अब मैं थोड़ा सा और डिफरेंट पूछती हूँ. मैं बोलती हूँ कि ठीक है, डिनोमिनेटर आई मीन लोअर लिमिट में फाई एक्स है. ओके, व्हाट इज दैट मीन? आप बोलोगे ठीक है, तो इसमें बिग डील, आई कैन चेंज द लिमिट्स राइट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ नेगेटिव साइन. सो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ठीक है, ये माइनस ऑफ इंटीग्रल बी टू फाई एक्स एफ टी डी टी हो गया. अब माइनस को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, राइट, और इस पे भी हम चेन रूल लगा देते हैं. हम क्या बोलते हैं, डी ओवर डी साई एक्स, ओके, अंदर वाली बात बी साई एक्स एफ टी डी टी, राइट, एंड देन व्हाट डी साई एक्स अपॉन डी एक्स. बस. ओके, अब हमारा जो नॉन रिजल्ट है हम अब इसमें लगाते हैं. ओके, क्या है आपके पास नॉन रिजल्ट लगाने से, आपके पास आ गया माइनस, तो लिख लिया हमने एफ ऑफ ये बात. ओके, ये बात टी की जगह पे आ गई. ओके, एफ ऑफ साई एक्स एंड देन व्हाट इज दिस साई प्राइम ऑफ एक्स. डन, राइट. अब मैं आपसे थोड़ी सी और आगे बात करती हूँ. अब मैं बोलती हूँ कि लोअर लिमिट साई एक्स है एंड अपर लिमिट इज फाई एक्स. नाउ व्हाट, अगेन हमें पैनिक नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है अगेन डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से दैट आई कैन स्प्लिट इट अप, राइट. आई कैन राइट साई एक्स टू सम ए. ओके, ये कोई कांस्टेंट है, ओके, जो कि एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा ऑफ कोर्स. ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं. ओके, ऑफ कोर्स इस पे मेरा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए जो भी हम इंटरवल ले रहे हैं. सो ए टू फाई एक्स एफ टी डी टी, करेक्ट. अब क्या करें, अब आपको इसका भी डेरिवेटिव आपने निकाला हुआ है, आपने इसका भी डेरिवेटिव निकाला हुआ है, तो हम लिख लेते हैं इसको. तो इसका डेरिवेटिव आपने क्या निकाला, माइनस ऑफ एफ ऑफ साई एक्स इंटू साई प्राइम ऑफ एक्स, राइट. अब ये भी आपने ही निकाला, प्लस इसका भी आपने अभी ऊपर निकाला था एफ ऑफ फाई एक्स इंटू फाई प्राइम ऑफ एक्स. बस. ओके, अब इसी को हम लिबनिट्ज इंटीग्रल रूल बोलते हैं, जो कि मैंने ढंग से इधर लिखा हुआ है. ओके, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लिबनिट्ज इंटीग्रल रूल. अब इसी को यूज करके देखते हैं हम लोग कि हम क्वेश्चन में क्या तकलीफ है हमें. तो इसको देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है. तो हम चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर आप चेन रूल यूज करो, विच एवर ओके वे यू वांट. तो हम क्या करें, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, लोग वही प्रेफर करते हैं, शॉर्टकट तो करते हैं. ओके, तो एफ ऑफ फाई एक्स, ओके, ये आपका फंक्शन क्या है, ये एफ ऑफ टी है, राइट. एफ ऑफ फाई एक्स क्या है, ये ऊपर वाली बात. ओके, सो आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ, ओके, इंस्टेड ऑफ टी यू आर गोइंग टू राइट रूट एक्स, ओके, होल स्क्वायर. ठीक है, हो गया आपका एफ ऑफ फाई एक्स. एंड देन फाई प्राइम ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं. रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स माइनस एफ ऑफ साई एक्स. साई क्या है, लोअर लिमिट. ओके, तो एफ ऑफ
दिस इज योर फंक्शन, और t की जगह पे आपको क्या लिखना है, 1/x, ओके, उसका होल स्क्वायर. देन डेरिवेटिव ऑफ साई x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/x, -1/x स्क्वायर. ओके, ऑल सेट. सो अब क्या करना चाहिए, बस हम आंसर लिखना चाहिए और कुछ नहीं है, क्योंकि 1 दिस इज कॉस ऑफ x माइनस ओके प्लस 1/x स्क्वायर कॉस ऑफ 1/x स्क्वायर. ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव. ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया. अब देखते हैं व्हाट अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन हैव. लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. ठीक है, इसमें भी आपको क्या पूछ रहा है, dy/dx एट x इज इक्वल टू पाई. dy/dx कैसे निकालें, आप बोलोगे ठीक है dy/dx है, ये इसको यहाँ पे हम रख देंगे क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो. बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो, ये जो अंदर बैठा हुआ है ये भी तो x का फंक्शन है, राइट. तो यहाँ पे पहले हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा कि जब भी आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें डमी वेरिएबल के अलावा भी x का फंक्शन है, यू हैव टू गेट इट आउटसाइड. क्योंकि तो आपके पास क्या आया, आप उसको बाहर निकाल दीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन उसके रिस्पेक्ट में नहीं है. सो व्हाट डू यू गेट, यू गेट पाई स्क्वायर. अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट. अब डेरिवेटिव निकालने में अब क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. ओके, कैन यू सी दैट, एक ये x का फंक्शन है, एक ये x का फंक्शन है, तो आपको प्रोडक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा अगर आप dy/dx निकाल रहे हो. ओके, तो लगाते हैं प्रोडक्ट फार्मूला. फर्स्ट फंक्शन into derivative of second function. Okay, let's call this first function and this is your second function. First function into derivative, इसका डेरिवेटिव निकालो. अब ये भी सीखा आपने, राइट. डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, cos of root of x square, right, upon 1 plus sin square root of x square into, okay, 5 prime of x is what, 2x. ठीक है, f of phi of x into derivative of this, ये आपने लिख दिया. And then what is plus second function. okay, तो पूरा लिख लो इसको, into derivative of first function. इस बात को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू cos of, okay, अब इसको क्या लिखा जाए, cos of mod of x बोल सकते हैं, बट cos इवन फंक्शन है, डजेंट मैटर, बट एनीवेज लेट्स राइट इट mod. ओके, यहाँ पे भी sin square is even function, so if you want you can remove the mod, but let's write, okay, because under root of x square is modulus of x. okay, you should have a reasoning if you are removing that modulus sign, into 2x, okay, plus ये पूरी बात. okay, let's call this some star. ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, dy/dx एट x इज इक्वल टू पाई. ठीक है, तो पाई पे क्या आता है, एट x इज इक्वल टू पाई. ये स्टार तो जीरो हो जाएगा, दिख रहा है, अगर आप x की वैल्यू पाई रखेंगे साइन पाई इज जीरो. ओके, सो स्टार विल बी जीरो. आपके पास कॉस ऑफ पाई इज -1, राइट. यहाँ पे भी कॉस ऑफ मॉड ऑफ ये भी -1, 1 प्लस साइन ऑफ पाई इज जीरो इंटू 2 पाई. सो यू एंड अप इन गेटिंग द आंसर टू बी 2 पाई. इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था. मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अगर इंटीग्रल के अंदर आपका फंक्शन ऑफ x है, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट. ओके, और टेक इट आउटसाइड. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. लिमिट की क्वेश्चन हो गई है. ओके, अब लिमिट से क्या करना है, यहाँ पे कैसे, अब लिमिट से क्या करना है, लेट्स सी. सो लिमिट x गोज टू 0. नॉर्मली आप क्या करते हो, जब भी कोई लिमिट क्वेश्चन होता है, आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करके देखते हो, राइट. आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो क्या आ रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, x इज 0. ओके, यहाँ पे x 0 आ गया. ओके, y/a sin square t dt माइनस x को 0 रख दिया, y/a e to the power sin square t. So the same thing. Okay, it will cancel out to give you a 0, and this x is 0, so 0/0 फॉर्म आ रहा है if you do a substitution. Okay, 0/0 फॉर्म में क्या करते हैं, रिमेंबर लॉपिटल्स रूल लगा सकते हैं हम. लॉपिटल रूल लगाने के लिए क्या चाहिए मुझे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, राइट. तो अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. दिस इज x. ओके, इसको थोड़ा चाहिए तो सिंप्लीफाई करो, नहीं तो ऐसे भी हो जाएगा, बट लेट्स सिंप्लीफाई इट. ओके, सो यू हैव e to the power sin square t. ये माइनस, इसको लिमिट चेंज कर देते हैं बिकॉज देन a साथ में आ जाएगा. ओके, सो आपका आ गया a
एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर ई टू द पावर साइन स्क्वायर टी डी टी। अब ठीक है, राइट। अब आपको पता है आप इसको कंबाइन करके क्या लिख दोगे, वाई टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, कि हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं वाई टू एक्स प्लस वाई ई टू द पावर साइन स्क्वायर टी डी टी, ओके, एंड डिवाइडेड बाय एक्स। अब आपको क्लियरली दिख रहा है, ओके, दिस इज 0/0 फॉर्म, देन आई कैन यूज माई लॉपिटल्स रूल एंड देन आई नीड टू डिफ्रेंशिएट द न्यूमरेटर। ओके, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करो, क्या आता है आपके पास, ठीक है, कैसे, ई टू द पावर, ओके, अब टी की जगह पे मुझे क्या लिखना है, एक्स प्लस वाई, ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, फिर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव, ओके, वाई यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ओके, सो व्हाट इज द डेरिवेटिव, 1 प्लस वाई प्राइम और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस ई टू द पावर टी की जगह पे आप क्या रखोगे, वाई, ओके, सो व्हाट यू गेट, ई टू द पावर साइन स्क्वायर वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई, व्हाट इज दैट, वाई प्राइम, ओके। डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज व्हाट, 1, ऑल सेट। क्या आ रहा है आपके पास, आपको दिख रहा है, इजी आ गया, राइट, क्योंकि अगर आप लिमिट रखो, ओके, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, ओके, एक्स गोज टू 0, सो यू गेट ई टू द पावर साइन स्क्वायर वाई 1 प्लस वाई प्राइम माइनस साइन स्क्वायर वाई वाई प्राइम, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, ओके, एंड व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, ई टू द पावर साइन स्क्वायर वाई। सो दिस इज योर आंसर। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आपका y है, यू हैव टू हैंडल इट केयरफुली बिकॉज दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, दैट्स नॉट अ कांस्टेंट, ओके। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, f ऑफ x ये है, देन f ऑफ x इंक्रीजेज इन। अब इंक्रीज, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये कैसे शो करते हो आप, कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है कि आप दिखा देते हो आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है किसी इंटरवल में, तो उस इंटरवल मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, वही काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके अलावा तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है हम लोग को इस फंक्शन का क्या करें, इंटीग्रेट करना इज रियली डिफिकल्ट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग, ओके, सो एफ प्राइम ऑफ एक्स सेम चीज़, ओके, ई टू द पावर माइनस, ओके, टी की जगह पे व्हाट आई एम गोइंग टू पुट, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर into derivative of this, what is that, 2x minus denominator, okay, you are going to put instead of t x square, okay, so you get e to the power minus x square whole square derivative of x square 2x, that's all। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या है आपके पास 2x, okay, and what do you get, e to the power minus x square plus 1 whole square minus e to the power minus x स्क्वायर का स्क्वायर और x टू द पावर 4, ओके। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें देखना है ये कब पॉजिटिव होता है, तो x को तो पता ही है, जब x पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, x नेगेटिव है ये नेगेटिव है, इसको देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमें पता ही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x1 अगर आपका x2 से बड़ा है, इक्वल है, दैट मीन्स व्हाट, e to the power x1 is also greater than or equal to e to the power x2, ये होता है इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब, राइट, तो हमें पता है मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब इसके एक्सपोनेंट्स को थोड़ा केयरफुली रीड करिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है हमें, राइट, अगर ऐसा है दोनों पॉजिटिव ही हैं तो इनका स्क्वायर भी इसके स्क्वायर से ग्रेटर होगा, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया मेरे पास, ये आ गई इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। अब हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर मैं इसका e टू द पावर कर दूं तो सेम चीज फॉलो होगी, ओके, दिस विल बी ऑल्सो लेस दैन दिस, प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि आपको पता चल गया ये नेगेटिव है हमेशा, राइट, ये बट ये तो कब नेगेटिव है, ये तो जब x नेगेटिव है तभी नेगेटिव है, राइट, सो दैट मीन्स इफ माई x इज नेगेटिव, x is less than 0 or maybe equal to also, if x is less than or equal to 0,
then the everything will be positive, then f prime x will be greater than equal to 0, करेक्ट? बिकॉज ये आपने शो कर दिया नेगेटिव है, जब भी ये नेगेटिव होगा आपका डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दैट मीन्स टू से दैट योर फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग इन व्हाट इंटरवल, नेगेटिव इन्फिनिटी कॉमा 0, राइट? क्लोज ओपन ऑप्शन में ओपन है, लेट्स डू दैट, राइट? मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हमें डिफरेंशियल कैलकुलस पता है, अगर फंक्शन को इंटीग्रल फंक्शन से चेंज कर दिया गया दैट शुड नॉट बॉदर अस, क्योंकि नाउ वी नो हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल फंक्शन. अगर यहाँ पे मैं मैक्सिमम मिनिमम का भी क्वेश्चन पूछ लूँ, यू शुड बी एबल टू डू इट, राइट? लास्ट क्वेश्चन मैंने इंटरेस्टिंग चूज किया आपके लिए, एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस सच दैट दिस हैपेंस. अब पूछ क्या रहा है हमसे कि आप आराम से टाइम लेके क्वेश्चन रीड करिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. एफ इनवर्स प्राइम डेरिवेटिव एट 2, ठीक है, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव पूछ रहा है, और इन्फॉर्मेशन थोड़ी वियर्ड सी हमें एफ ऑफ एक्स के बारे में दे रखी है. तो हम एफ और एफ इनवर्स का रिलेशन एक्सप्लोर करते हैं. हमें क्या पता है? हमें पता है कि एफ जो है एफ इनवर्स से कंपोज करके आइडेंटिटी फंक्शन जैसा बिहेव करता है, ऐसा, राइट? या फिर हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज ऑलवेज एक्स. डेरिवेटिव की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. तो डेरिवेटिव क्या आया आपका? डेरिवेटिव आया आपके पास एफ प्राइम ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एफ इनवर्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1. फाइन. अब यहाँ से आपके पास आ गया कि एफ प्राइम एट एक्स का डेरिवेटिव एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 ओवर एफ प्राइम एफ इनवर्स ऑफ एक्स. बट इंटरेस्टेड किस में है? 2 पर. तो लेट्स प्लग इन 2. तो बेसिकली एफ इनवर्स ऑफ 2 का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 ओवर एफ प्राइम इंटू एफ इनवर्स का 2. अब एफ की इंफॉर्मेशन से हमें ये दोनों इंफॉर्मेशन पता करनी है. वो दोनों इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिल गई देन आई एम डन सॉल्विंग दिस. सो इस पे कंसंट्रेट करते हैं. सबसे पहली बात, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो ये पूरी चीज़ तो 0 को चली जाएगी, क्योंकि सेम लिमिट टू सेम लिमिट. सो लेट्स डू दैट. पुट x इज इक्वल टू 0. तो क्या आता है मेरे पास? e टू द पावर 0 इज 1 इंटू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0. सो यहाँ से मुझे क्या मिली? f of 0 की इंफॉर्मेशन, राइट? f of 0 is 2. What does that mean? That means f inverse of 2 is 0. करेक्ट? इसका मतलब अब मेरा क्वेश्चन और बॉइल डाउन हो गया, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि ये क्या है? 0, राइट? अब मुझे क्या चाहिए? आई जस्ट वॉन्ट व्हाट इज माई एफ प्राइम ऑफ 0. उसके लिए तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल. ओके, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन into derivative of first e to the power minus x into minus 1 is equal to, okay, इसका तो डेरिवेटिव 0 हो गया. you are left with root x to the power 4 plus 1. आपको पता ही है t की जगह पे you are going to substitute x. that's your derivative. आप इंटरेस्टेड हो f prime of 0 में, so put x is equal to 0 again. what do you get? 1. f prime of 0 minus e to the power 0 is again 1. f of 0 is equal to 1. Then what is my f prime of 0? 1 plus f of 0, which is 2. Okay, so 1 plus 2, which is 3. So you end up in getting 1 over 3. That's your answer. So आपने देखा कि हम कितने वैरायटी के प्रॉब्लम्स अब कर सकते हैं. हम एक्चुअली कैलकुलस में जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स है उसमें फंक्शन को इंटीग्रल फंक्शन से स्वैप कर दें तो वी कैन हैव ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइक लिमिट क्वेश्चंस, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एवरीथिंग. ओके, so do more and more questions. Upcoming is more on inequalities, mean value theorem, property of definite integrals and much more. Subscribe and stay tuned. See you. Bye bye.